नमस्कार, मैं हूं वदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। खबरों की शुरुआत करेंगे उससे पहले हेडलाइंस। स्वास्थ्य मंत्री का टीके पर बड़ा बयान। टीके बने नहीं थे और केंद्र सरकार ने कर दिया था वैक्सीनेशन का ऐलान। टीकाकरण ना हो आरोप राज्य सरकार पर थोपा। बस्तर में ब्लैक फंगस की दस्तक, अब तक 3 केस आए सामने। 60 साल की महिला सहित 2 की मौत। मेडिकल कॉलेज में नहीं है कोई सुविधा। झीरम हमले पर बोले मंत्री चौबे, दरभा में फोर्स का कैंप होता तो नहीं होता झीरम हमला। विरोध करने वाले वहां विकास नहीं चाहते। गृह मंत्री के भतीजे ने की खुदकुशी। खेत में पेड़ से लटकी मिली लाश। आत्महत्या के कारणों पर बना सस्पेंस, जांच में जुटी पुलिस। मेयर के मोहल्ले में मनमानी। नाइट कर्फ्यू और टोटल लॉकडाउन का नियम बैजनाथ पारा में नहीं हो रहा लागू। छत्तीसगढ़ में अनलॉक होंगे स्कूल। 16 जून से स्कूल खोलने पर विचार कर रही सरकार। शिक्षा मंत्री बोले परिस्थितियां ठीक रही तो लगेंगी क्लासेस। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरबा जिले की नवपदस्थ कलेक्टर रानू साहू ने जिला कार्यालय में अपना पदभार ग्रहण किया। जिले के प्रभारी कलेक्टर व जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी कुंदन कुमार ने उन्हें कार्यभार सौंपकर उनका स्वागत किया। पदभार ग्रहण के पश्चात रानू साहू ने जिला कार्यालय के अधिकारियों से परिचय प्राप्त कर जिले में संचालित गतिविधियों के बारे में संक्षिप्त परिचय लिया और जानकारी ली। इस अवसर पर सहायक कलेक्टर अभिषेक शर्मा, संयुक्त कलेक्टर आशीष देवांगन, एसडीएम सुनील नायक, डिप्टी कलेक्टर भरोसा राम ठाकुर सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। आज मैंने कोरबा में कलेक्टर का पदभार ज्वाइन किया है और आते ही मैंने भिलाई टाउनशिप के लोग लगातार 2 महीने से गंदा पानी पीने को मजबूर हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। श्री राम जन्म उत्सव समिति के नेतृत्व में टाउनशिप के सैकड़ों लोगों ने सेक्टर 1 से सेक्टर 9 सेंट्रल एवेन्यू में मानव श्रृंखला बनाकर पीएसपी प्रबंधन से शुद्ध जल मांगते हुए भिलाई मांगे शुद्ध जल आंदोलन का शंखनाद किया है। देखिए, अभी पूरे भिलाई के अंदर कोरोना का एक बहुत बड़ी महामारी, जिसमें बहुत सारे लोगों ने अपने परिजनों को खोया है। किसी ने अपने बेटे को, किसी ने अपने पिता को, किसी ने अपनी माताजी को, और उससे हम उभर नहीं पाए हैं। पर 2 महीनों से मटमैला पानी, सीवरेज युक्त पानी लोगों को मिल रहा है। एक नई महामारी आने वाले समय में हम लोगों को भुगतना पड़ सकता है, चाहे वो मलेरिया के रूप में, डेंगू के रूप में, या और भी जो चीज़ें हैं जो पानी से संबंधित है। ये एक बहुत बड़ी परेशानी अभी भिलाई के लोगों के लिए बन गई है। खबर सूरजपुर से है, जहां पुलिस अधीक्षक राजेश कुकरेजा ने एक नेचर क्लब को पुलिस परिवार की ओर से 1 लाख रुपए की नगद सहायता राशि प्रदान की है। वहीं क्लब के द्वारा पिछले कोरोना काल के दौरान से ही जिला अस्पताल में रोजाना मुफ्त में कोरोना और सामान्य मरीजों के परिजनों के लिए भोजन की व्यवस्था की जाती है। ऐसे में जिले के एसपी राजेश कुकरेजा पूर्व में जिला अस्पताल में क्लब सामाजिक संस्था द्वारा किए जा रहे हैं कार्यों से प्रभावित होकर 1 लाख रुपए विभाग के कर्मचारियों के मदद से इकट्ठा कर सहयोग किए हैं। सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं हम सूरजपुर पुलिस के द्वारा। जब मैं यहाँ पदस्थ हुआ था, मुझे कुछ ही दिनों बाद पता चला था कि नेचर क्लब सूरजपुर जो है, जिला अस्पताल में जितने भी पेशेंट रहते हैं उनके 2 परिजनों को जो उनके यहाँ देखभाल करते हैं उनको भोजन कराया जाता है। जब ओझा जी ने ये मुझसे बताया था तो मुझे भी एक खुशी हुई थी, क्योंकि हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं कहीं ऐसा भंडारा होता है मंदिर में या लंगर होता है
ये सेवा जो करते हैं बहुत एक अच्छा सुकून मिलता है। क्या है उसका फिर प्रसिद्ध लिखा है। देखिए, नेचर क्लब सूरजपुर के द्वारा पिछले 1 साल से भी अधिक समय हो गया है यहाँ पे मरीजों के परिजनों को निःशुल्क भोजन कराया जाता है और इसमें हमको जन सामान्य का और सबका सहयोग मिलता है। सूरजपुर ज़िले के माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय से हमारी चर्चा हुई थी और उसमें शुरू से ही वो सहयोग करते आ रहे थे व्यक्तिगत रूप से, और आज उनके नेतृत्व में सूरजपुर ज़िले के पुलिस परिवार में, जिसमें कांस्टेबल से लेकर और माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय तक पूरे सूरजपुर पुलिस परिवार की ओर से एक बहुत बड़ी राशि लगभग 1 लाख रुपए हमें सहयोग के रूप में दी गई है। खबर कोरिया से है, जहां जिले के कलेक्टर परिसर में देखी गई गंदगी। वहीं पूरे ऑफिस में सीढ़ियों के पास गुटके के थुके हुए निशान पाए गए। साफ साफ वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से कलेक्टर परिसर पर गंदगी फैलाई गई। सोचने वाली बात है कि क्या कलेक्टर महोदय अपने ऑफिस के सीढ़ियों को कभी नहीं चढ़े हैं? क्या उन्हें गंदगी नहीं दिखाई दी? एक तरफ भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वच्छता को लेकर सभी लोगों को जागरूक करते हैं, तो दूसरी ओर कलेक्टर परिसर में गंदगी से भरा हुआ पाया गया। साथ ही साथ सीढ़ियों में लिखने के बावजूद भी यहाँ थूकना मना है, फिर भी उस जगह में गुटके खाकर लोग थूकते हैं। अब देखना यह होगा कि इस पर कितनी कार्रवाई होती है। दक्षिण बस्तर के दंतेवाड़ा जिले में गरीब परिवार के लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत उपलब्ध कराया जाना था, लेकिन अभी तक गरीबों को आवास उपलब्ध नहीं हो पाए हैं। जिन लोगों को आवास दिया गया उनका निर्माण कार्य अभी तक अधूरा पड़ा है। धूप हो जाएगा ना, फिर निकलना नहीं होता है। ये जो अटल आवास के नाम से हमें लोगों को जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले थे और उसको इलाट करने के लिए 5,000 का राशि जमा करने के लिए बोले, और उसके बाद आवेदन करने के बाद बोले कि 5,000 जमा करो, फिर आपका घर मतलब जो भी है मकान इलाट होगा, उसके बाद फिर बाद में किस्त के हिसाब से पटाते रहना। इस टाइप का बात हुआ, तक अधूरा पड़ा हुआ है। और हम जैसा भी इधर उधर करके जैसे भी है जी रहे, मतलब अपना कच्चा मकान में रह रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत नगरपालिका दंतेवाड़ा में AHP घटक में कुल 315 मकानें बननी थी। इनका 2 साइट है, 2 ब्लॉक में ये बन रहा है। एक कतियार राज है, दूसरा मांझी पदर। इसमें दोनों ब्लॉक मिला के 315 आवास बननी थी। संबंधित ठेकेदार को उनका जो कार्य अवधि है वो समाप्त हो चुका है, तो उसको हमने समय समय पर नोटिस जारी किया है। उसके बाद भी ठेकेदार ने काम पूरा नहीं किया है, तो हम आगामी परिषद सम्मेलन में उसकी अनुबंध निरस्त करने के लिए प्रस्ताव रखेंगे और अनुबंध निरस्त कर पुनः टेंडर जारी कर जो बचे हुए निर्माण कार्य हैं उसको पूर्ण करवाएंगे। लॉकडाउन में बढ़ते हत्या, लूटपाट व चोरी जैसी घटनाओं को रोकने के लिए दुर्ग पुलिस ने सिटी कोतवाली के साथ ही मोहन नगर थाना और पद्मनाभपुर चौकी के आसपास क्षेत्रों में निरीक्षण किया। इसके साथ ही 58 बदमाशों को परेड के जरिए सुधरने की हिदायत भी दी। इसके साथ ही कोतवाली पुलिस ने नशा छोड़ो अभियान भी चलाया। तुम लोग आ गए, तुम लोग बताओ, ठीक है? तुम ही जैसे लोग ज्यादा करते हो, समझ रहे हो? दुर्ग पुलिस अभियान चला रही है, जियो खुलकर नशा मुक्ति अभियान। तुम लोगों को नशा छोड़ना है, हमारे से संपर्क है। अभी 2 महीना हुआ है सर को यहाँ है एडिशनल एसपी के रूप में, और जितना भी गुंडागर्दी, बदमाशी और जितना चोरी चमारी, हाथ उठाओ, झूठ नहीं बोलना, सबका कुंडली है हमारे पास, हाथ उठाओ। रात्रि से लेकर सुबह 5 बजे तक
कॉम्बिंग गश्त किया गया। कॉम्बिंग गश्त में जो हमारा इलाका था पद्मनाभपुर, दुर्ग, मोहन नगर इलाका था और उसका उद्देश्य ये था कोरोना संक्रमण के पश्चात लॉकडाउन के उपरांत अपराधों में वृद्धि होने की संभावना को ध्यान में रखते हुए कॉम्बिंग गश्त की कार्रवाई की जा रही है और ऐसे तमाम कवायद किए जा रहे हैं जिससे अपराधों पर लगाम कराई जा सके। खबर कांकेर से है, जहां हाथियों का आतंक बना हुआ है। भानु प्रतापपुर ब्लॉक में हाथी ने फसलों को तो बर्बाद किया ही, साथ ही लोगों के घरों में घुसकर तहस नहस करने में लगे हुए हैं। हाथियों के डर से भानभेड़ा के आमापारा में लोग अपने घरों को छोड़ने के लिए मजबूर हो गए हैं। जब इसकी सूचना वन विभाग को मिली तो वनाधिकारी ने लोगों से अपने घरों में वापस लौटने की अपील की है। हम लोग यहाँ पर उपस्थित है, किसी को डरने की बात नहीं है। हम लोग सभी मिलके पूरी बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ विकास खंड में ठगी का मामला सामने आया है, जहां लोगों को नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी की जा रही है। जानकारी के मुताबिक शंकरगढ़ के कई ग्रामीणों का आरोप है कि दोहना निवासी ने कई लोगों से नौकरी लगवाने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी की है। वहीं पुलिस मामला दर्ज कर जांच पड़ताल में जुट गई है। और अब बिहार की खबरों का रुख करेंगे, उससे पहले हेडलाइंस।